अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर से। खैबर पख्तूनख्वा का नया सरबराह कौन होगा? वज़ारत आला के इंतखाब के लिए ऐवान में मुकाबला आज होगा। अली अमीन गंडापुर की छोड़ी हुई नशिस्त हासिल करने के लिए हुक्मरान इत्तेहाद ने अलग अलग उम्मीदवार नामजद कर दिए हैं। नून लीग के शाहजहां और पीपल्स पार्टी के ज़रा खान मैदान में उतरेंगे। वजारत का मजा लेने के लिए मौलाना ने लुत्फुर रहमान को भी मैदान में उतार दिया है। तहरीक इंसाफ ने सुहेल आफरीदी को गंडापुर की नशिस्त देने का फैसला किया है। कुर्सी 4 जमातों की दिलचस्पी। पख्तूनख्वा में वजारत उस्मा का इंतखाब सख्त मुकाबले की सूरत इख्तियार कर गया। सूबाई सियासत पर हुक्मरान इत्तेहाद इंतशार का शिकार हो गया। नून लीग ने सरदार शाहजहां को नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी अरबाब जर खान को मैदान में उतार दिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने वजीर आला की नशिस्त का मजा लेने के लिए मौलाना लुत्फुर रहमान को टिकट थमा दिया। अली अमीन गंडापुर की खाली नशिस्त पर बानी तहरीक इंसाफ ने सुहेल आफरीदी को खड़ा कर दिया। 145 अरकान के ऐवान में PTI 93 नशिस्तों के साथ बरतरी कायम रखे हुए है। अपोजिशन जमातों की मजमूई नशिस्तों की तादाद 52 है। नून लीग के 17, JUI के 18, पीपल्स पार्टी के 10 अरकान मौजूद हैं। अवामी नेशनल पार्टी के 4 और PTI के 3 नाराज अरकान ऐवान का हिस्सा नहीं हैं। वजीर आला के हुसूल के लिए 73 खाली नशिस्तों की ज़रूरत है। अगर अपोजिशन जमातें मुश्तरका उम्मीदवार भी सामने लाएं तो इन्हें मजीद 21 अरकान की हिमायत हासिल करना होगी। और कौम के बहादुर सपूतों ने अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर बेला इश्तियाल हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाइयों में 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजी हलाक कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 23 सपूत शहीद और 29 जख्मी हुए। अफवाद पाकिस्तान ने हमलों के खिलाफ दिफा का हक इस्तेमाल किया। 21 ठिकाने, 200 से जायद अफगान दहशतगर्द और जिंदगी भर के लिए सबक आमोज जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और खारजियों की कमीन गाहें ही नहीं होश भी उड़ा दिए। ISPR के मुताबिक 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज ने सरहद पर पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल हमले किए। हमलों में फायरिंग और चंद फिजिकल रेड शामिल थीं। पाक फौज ने फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई करके हमलावरों को सरहद पार धकेल दिया। जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान फोर्सेस और इनके साथ मुंसलिक खारजियों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 200 से जायद तालिबान और इनके दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल जबकि मुतादिद जख्मी हुए। मादरे वतन के 23 सपूतों ने धरती की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी दी। 29 अहलकार जख्मी भी हुए। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को खबरदार किया है कि दहशतगर्दों की सरपरस्ती बंद न की तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा और मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने 11-12 अक्टूबर की दरमियानी शब पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान फितना खारिज और फितना हिंद की जानिब से की गई बिलाजवाब जारियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने हक़ दिफा के तहत तमाम हमले मौसर तौर पर पसपा कर दिए और तालिबान और वाबस्ता नासिर को जानी और बुनियादी नुकसान पहुँचाया। वज़ारत ख़ारजा ने अफगान अबूरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की और तालिबान से मुतालबा किया है कि वो अपनी सरज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। पाक फौज की कार्रवाई अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। तालिबान ने भारतीय इमाम पर पाकिस्तान पर हमले किए जिसका जवाब देना ज़रूरी था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सिर्फ तालिबान और खवारिज के दहशतगर्द मराकज़ को निशाना बना रहे हैं। अवामी मकामात के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं। ज़राए का कहना था तालिबान की ये शरंगेज़ी भारतीय माली मुआवनत के बलबूते पर की गई थी जिसका जवाब ज़रूरी था। पाकिस्तान अफगान अवाम और अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। पाक अफगान बॉर्डर पर आपको अपडेट करें। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया। अफगान तालिबान और खारजी पोस्टें छोड़कर भाग गए। तोपसर पोस्ट पर पाकिस्तानी कब्जे की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। बराबचा के इलाके में दुश्मन को भारी नुकसान की इत्तलात हैं। अंगूर अड्डा के करीब तालिबान पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। कुरम में अफगानिस्तान साइट पर टैंक पोजीशन को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। ताक कर हमले, दुरुस्त निशाने। अफगानिस्तान में दर्जनों चेक पोस्टों का वजूद मिटा दिया गया। चमन बॉर्डर के करीब अफगान तालिबान और खारजी पोस्टें छोड़कर भागते हुए मारे गए। पाकिस्तान फोर्सेस की अफगान तालिबान की तोपसर पोस्ट पर कब्जे की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पाकिस्तान की जानिब से बराबचा के इलाके में अफगान तालिबान के 2nd बटालियन हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया।
उधर अंगोर अड्डा के सामने तालिबान फोर्सेस की पोस्ट भी मुकम्मल तबाह कर दी गई। कुर्म के करीब तालिबान की टैंक पोजीशन को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान की जारियत पर पाकिस्तान ने कारी वार किया है। जारे कुव्वत और फितना अल ख्वारिज के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए। ये कैंप पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के मराकज़ करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के जवाबी वार से इन ठिकानों पर मौजूद ख्वारिज और अफगान तालिबान भी मारे गए। तोपसर पोस्ट पर अब पाक अफवाज का कब्जा है। जवाबी कार्रवाई में इस्पिनबोल्दा कसमतुल्लाह करार कैंप नेस्तो नाबूद कर दिए गए। चित्राल से पाकिस्तान की सियासी क़यादत का कहना है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए पुरज़म है। सदर, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि अफगान तालिबान की पाकिस्तान के खिलाफ शरंगेज़ी काबिल मुज़म्मत है। पाक फ़ौज ने बरवक्त और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान की सियासी क़यादत कौमी दिफा के लिए पुरज़म। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अबूरी अफगान सरजमीन से फितना अल ख्वारिज के हमले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टों से भी साबित शुदा हकीकत है। तवक्का है कि अफगान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दिफ़ाए वतन पर कोई समझौता नहीं होगा और हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान तालिबान के ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन से जा मिलते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की सरहदें मुक़द्दस अमानत हैं, उनकी हिफाजत हर पाकिस्तानी का फर्ज है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने पाक फौज की मोहतात जवाबी कार्रवाई को अफगान तालिबान के लिए सबक करार दिया। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, कौम को अपनी मुसल्लह फौज की बहादुरी पर फख्र है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का कहना था, पाकिस्तान अपनी कार्रवाई में हक बजानिब है। आलमी बरादरी ने पाक अफगान कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। सऊदी और कतरी वजारत खारजा ने फरीकैन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दे दिया। ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि हर मुल्क की इलाकाई सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम जरूरी है। पाक अफगान सरहदी झड़पें। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों पर गहरी तशवीश है। सऊदी अरब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक के अवाम के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। कतरी वजारत खारजा ने कहा, दोनों ममालिक तहम्मुल, बातचीत और सिफारतकारी से मसाइल हल करें। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी नागुज़ीर है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि हर मुल्क की इलाकाई सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम जरूरी है। हमें पाक फौज पर फख्र है, जवान हमारे माथे का झूमर है। अफगान तालिबान को जारियत का भरपूर और मौसर जवाब देने पर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के अवाम का पाक फौज से भरपूर यकजहती का इज़हार। कहा, पाकिस्तान की सालमियत पर किसी किस्म का कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान हमारा है। नमक हराम खलक से बोले जो पंजाबी के वही दाचे नमक हराम ज़का देता है ताली की उखरे और दूसरे नमक हराम वगैरह टची जब इंडिया अपने के खल ज़रा टची हुई और आदि बमंग मानी हैसियत तो रमंग पैदा को चपकम ताली के खल पक्का ताली के चकम दे आग ताली न तवरका या जी जमु खराबुल गाड़ी दा दो गलत से भी दा दो गलत सोचते दा चली अवीजान सर पखल ज्यादती के वक्तन दई सर ढेर एहसानात करी दस एहसान फरामोशी न पकार दा हमले में बंका बेगा چې زمونږ د پاکستان پاک فوج کوم جواب افغانستان لور کړی دی او ان شاء الله د موږ ټول ملک ته خوستلی دا زمونږ انډیا ته خوستلی دا او دا د کمزوري ملک نه دی چې موږ باندې څوک راځي د سیملي بکې ان شاء الله د وخت پر د جوابونه موږ ډیر خسته ورکو ځکه نو ډیر غلط کار کړی دی چې پاکستان باندې حمله کړی دا د نه دی پکار چې د بل یو ملک چې کم دی نو د پاکستان د دشمن ملک پرګړتیا وکي او د هغه مرسته وکي د دهشتګرد عناصرو पाकिस्तान چې کوم دی نو د خپل خاور د لپاره هر چا جواب ورکولای شي مطلب چې د خپل خاور باندې دا خبره راشي نو هغه هر چا جواب ورکړم دی हरनाई में अफगान फोर्सेस की जारियत के खिलाफ सिविल सोसाइटी ने बड़ी रैली निकाली है। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर हरनाई अरशद हुसैन जमाली ने की। सूबाई वज़ीर खुराक के डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन हाजी बाज मोहम्मद दुबड़ो ने की। सादा लिबास में मलबूस शुरका ने जारियत के खिलाफ और पाक फौज की हिमायत में शहर के मुख्तलिफ शाहराहों का गश्त किया और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। नाज़रीन, कराची में बसने वालों की बस अब एक ही कहानी है, बेबसी से भरपूर जिंदगानी है। दिन का चैन, रात का सुख क्या होता है कराची वाले भूल ही गए हैं। यौमिया अनगिनत मसाइल और मसाइब का सामना करने वाले शहरियों के शब रोज़ कैसे गुजरे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची वाला जब सुबह आंख खोलता है लाइट और पंखा बंद मिलता है। दफ्तर जाने के लिए जब तैयारी का सोचता है नल खोलता है तो पानी अदम दस्तयाब होता है।
नाश्ते के लिए जब चूल्हा जलाता है तो दिल एक बार फिर खून के आंसू रोता है। यूं मायूसियों के साथ दिन का आगाज होता है। महरूमियों का ये सफर यहीं तमाम नहीं होता। सफर के लिए सवारी का सोचता है, सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जाम दिखता है, हिम्मत करके सवारी में सवार होता है, तवा हाल सड़कों उबलते गटरों से परेशान होता है। शाम को जब वापसी घर लौटता है, बिजली की लोड शेडिंग, गैस बंदिश से फिर टकराव होता है। इसके बाद थका हारा सिस्टम का मारा कराची वाला बिस्तर पर भेजने का ख्वाब लिए सो जाता है। सिंध रेंजर्स वाटर कॉर्पोरेशन की नाज़िबात मुश्तरका कार्रवाई पानी चोरी का एक बड़ा नेटवर्क बेनकाब कर दिया गया है। कार्रवाई की निगरानी मेयर कराची और चेयरमैन वाटर कॉर्पोरेशन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मौके पर पहुंचकर की। इस मौके पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वाटर कॉर्पोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान भी मौजूद थे। कराची के इलाके नाज़माबाद में गैर कानूनी पानी चोरी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर कायद के बासियों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाने वाले कानून के शिकंजे में आ गए। वाटर कॉर्पोरेशन और सिंध रेंजर्स ने कार्रवाई की। खुफिया सुरंगों के जरिए जेर इस्तेमाल 8 गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक 3 माह कबल पकड़े गए कनेक्शन के बाद दोबारा पानी चोरी का इंकशाफ हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक रोजाना 30 लाख गैलन पानी चोरी हो रहा था। चोरी शुदा पानी शहरियों और इदारे दोनों के लिए नुकसानदेह था। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध रेंजर्स ने कार्रवाई के दौरान टीम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराम किया। अदालतों और ट्रिब्यूनल के जरिए मुलव्विस अफराद पर मुकदमात चलेंगे। मेयर कराची ने शहर में यौमिया 30 लाख गैलन पानी चोरी का इंकशाफ कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पानी के कनेक्शंस घर के तय खाने से खुफिया सुरंगों के जरिए निकाले गए। किसी शख्स ने सुरंग में लेट कर कनेक्शन जोड़े। चोरी शुदा पानी शहरियों और इदारे दोनों के लिए नुकसानदेह था। पानी चोरी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले कोई 1 महीने में हमने फील किया, हमारे एक्सीएन ने रिपोर्ट किया कि पानी आगे नहीं पहुंच पा रहा, तो हमें एहसास ये हुआ कि शायद वापस कोई चोरी का कनेक्शन हुआ है। तो हम रेकी करते हुए यहाँ तक पहुँचे और आप ये देख सकते हैं, आपको ये 2 सुरंगें नज़र आ रही हैं और सुरंग के साथ आपको ये कनेक्शन नज़र आ रहे हैं। मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर 8 इस तरह के गैर कानूनी कनेक्शन थे। ये पीछे 200 मीटर पीछे एक घर है, उस घर के तहखाने में जाके इन्होंने ये 2 सुरंग खोदी और मैं भी सुरंग देख के आया हूँ कि इंसान उसके अंदर लेट के क्रॉल करके अंदर जाता था ताकि ये कनेक्शन कर सके। कनेक्शन आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है। ये डेली तकरीबन कोई 30 लाख गैलन यानी कि 3 MGD पानी चोरी हो रहा था। कराची वालों का पानी था जो कि चोरी होके कहीं जा रहा था, लेकिन कराची वालों को भी फ़ायदा उसका नहीं था और वाटर बोर्ड को भी इसका फ़ायदा नहीं था। तो ये चोरी पकड़ी है माशाल्लाह। वाटर बोर्ड के एक्सीएन ने, हमारे एंटी थेफ्ट सेल ने, हमारी टीम ने अच्छा काम किया है। नाज़रीन, बढ़ती महंगाई के वार जारी हैं। फल, सब्जियां, दालें और गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। महंगाई की वजह से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। महंगाई का जिन बेकाबू, अवाम का रोना धोना, शिकवे शिकायत किसी काम के नहीं। आम अफराद का कोई पुरसाने हाल नहीं। फल, सब्जियां, दालें और गोश्त की कीमतों ने जिंदा दिलान के होश उड़ा दिए। मुख्तलिफ मॉडल बाजारों का रुख करने वाले शहरी खरीदारी करते वक्त परेशान हाल दिखाई दिए। सरकारी रेट के डबल कीमत पर अशिया की दीदा दिलेरी से फरोख्त बात करने पर दुकानदारों ने कहानी घड़ ली। एक प्रॉब्लम मंडी की ये बनी है, ये जो पहले माल आता था सिंध से, उनकी उन्होंने फी जानवर की पर्ची लगा दी, मंडी 300 रुपया फी जानवर। वो उन्होंने बाइकाट कर दिया कि हम सिंध से माल, बलोचिस्तान से माल मंडी नहीं लेके आएंगे। वो उधर से माल नहीं लेकर, जब उधर से माल लेके आते थे हमें पड़ता था 2400, 2300, 2200 रुपये किलो पड़ जाता था। दालों के रेट्स ने सीने पर मूंग दिल दे दिया। लाहौर के बासी हरफे शिकायत जबान पर ले आए। अभी मैं दाल, चना और माछ लेने के लिए आया हूँ। तकरीबन पिछले वीक 20 रुपये किलो का अब तक फ़र्क आ गया है। तो मेरी इल्तमास है कि पंजाब हुकूमत से कि आवाम को रिलीफ दिया जाए और इस जो महंगाई का जिन चढ़ा हुआ है हम लोगों के ऊपर, पूरी आवाम के ऊपर ही चढ़ा हुआ है, तो उसको वाइंड अप करें। शहरियों का कहना है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए दावे दम तोड़ गए। मॉडल बाजारों से मिलने वाली अशिया का मयार इंतहाई नाकिस है। हुकूमत का दावा है कि महंगाई में कमी की गई है, जबकि महंगाई से सताई अवाम की जानिब से हुकूमत से इल्तजा की जा रही है कि महंगाई की शरह में कमी की जाए। कैमरामैन हसन खान के साथ खुरम मलिक, बोल न्यूज़, लाहौर। और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज हैडसन पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया है। कंटेनर टर्मिनल हैडसन पोर्ट पाकिस्तान ने कंटेनर जहाज को कामयाबी के साथ बर्थ किया।
इसके अलावा आपको बताएं जदीद तरीन कंटेनर जहाज MS विकोल की लंबाई 400 मीटर और गुंजाइश 24,070 TEU है। पाकिस्तान में इस नौयत के इंतहाई बड़े जहाज़ों को नज़रअंदाज करने वाले वाहिद टर्मिनल की हैसियत है और HSN पोर्ट्स पाकिस्तान मुसलसल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल महारत के नए मयार कायम कर रहा है। MSC विकोल की आमद आलमी शिपिंग लाइन्स के पाकिस्तान की बहरी सलाहियत पर बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी करती है। गैर मुल्की मुदाखलत मुस्तरद गजा की हुक्मरानी फ़लस्तीन का दाखिली मामला करार। इस्लामी जहाद और पॉपुलर फ्रंट ने भी हमास के उसूली मौक़िफ़ की तायद कर दी। फ़लस्तीनी तंजीमों का कहना है कि गजा की गवर्नेंस किसी बैरूनी सरपरस्ती के बगैर फ़लस्तीनी अवाम तय करेंगे। जंग बंदी के बाद सिविल डिफेंस की कार्रवाइयों में तबाहशुदा इमारतों से लाशें निकालने का अमल जारी, जिनमें से अब तक 155 शोहदा की लाशें निकाली जा चुकी हैं। इसराइली रहनुमा जल्द रिहा हो जाएंगे, ये खुशी का मौका है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का वीडियो पैगाम, कहा यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा कामयाब सफारतकारी से मुमकिन हुआ। गजा या इसराइल में ज़मीनी फ़ौज भेजने का कोई इरादा नहीं। गजा में जंगबंदी का पहला मरहला मुकम्मल होने पर अमेरिका के 200 फ़ौजी इसराइल पहुंच गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल पहुंचने वाले अमेरिकी फ़ौजी गजा में दाखिल हुए बगैर वहां मौजूद मिस्र, कतर और तुर्की के फ़ौजियों के साथ ताउन करेंगे। अमेरिकी सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कॉपर ने वाज़ेह किया है कि गजा में अमेरिकी फ़ौजी तैनात नहीं होंगे। हुक्मरानों को कहते हैं कौम के मिजाज को समझने की कोशिश करें, कोई ये ना समझे कौम को गुलाम बना दिया गया है। यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा से सवाल करते हैं गजा बमबारी पर क्यों खामोश हैं। गजा में कत्लेआम पर खामोशी इख्तियार करने वाले हर शख्स को जवाब देना होगा। मुस्लिम ममालिक में साम्राज्य के एजेंट बैठे हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम का पेशावर में गजा मार्च से गरजदार खिताब। मजीद कहा 76% अमरीकियों ने ट्रंप को नोबेल इनाम देने की मुखालिफत की। हमें मालूम है ट्रंप की जमहूरियत क्या है। डॉलर्स की बारिश करके ट्रंप इख्तिदार में आया। ये मुस्लिम हुक्मरान एक जगह इकट्ठे होकर ये पैगाम इसराइल और नेतन्याहू को दे देते कि बहुत हो गया है, तुमने एक बम भी फेंका तो हम भी तुम पर बमबारी करेंगे और मिलकर बमबारी करेंगे। आप यकीन करें ये जंगबंदी आज से 2 साल पहले ही हो चुकी होती। वो अमेरिका जो इंसानी हुकूक का चैंपियन बनता है, ट्रंप अपने आप को नोबेल प्राइज के लिए सबसे ज्यादा एलिजिबल कह रहा था, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप और उसके तमाम हवारियों से पूछना चाहता हूं कि ट्रंप की आमद के बाद तकरीबन $10 बिलियन और उससे भी ज्यादा की रकम ट्रंप ने हथियारों की मद में नेतन्याहू को फराहम की। अभी जानिए मारूफ डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद की जानिब से ह्यूस्टन में उनकी रिहाइशगाह पर दोहराने का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख, कौंसल जनरल ह्यूस्टन आफ्ताब चौधरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले दहशत गर्दों की पुष्पनाही भारत कर रहा है। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि एक एक दिन में कितने बड़े बड़े वाक़यात हमारे मुल्क में हो रहे हैं और ख़ासकर उस इलाके में हो रहे हैं जो मुत्तसिल है अफ़गानिस्तान से। मुस्तकिल मिजाजी के साथ वहाँ से कोई कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तान मुखालिफ, और जैसा कि अब बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ चुका है कि इसको सरपरस्ती हासिल है भारत से भी। अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान इस ख़तरे से बराह रास्त न बर्दाश्त हो। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के साथ इतने अच्छे माहौल और इतने अच्छे रिलेशनशिप में से गुजर रहा है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए IMF के साथ ये जो अगले वीक से इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर रीनिगोशिएट करना चाहिए। खबरें खेल के मैदान से। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट के पहले रोज़ खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 313 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद और इमाम उल हक ने 161 रन की शराकत कायम करके टीम को इस्तेहकाम बख्शा। जनूबी अफ्रीका से टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तान इनिंग्स के आगाज ने मायूसियां दी। अब्दुल्ला शफीक 2 रन पर ही पवेलियन लौट गए। इमाम उल हक और शान मसूद ने बहाली का जिम्मा लिया। 161 रन की शराकत से टीम को इस्तेहकाम बख्शा। इमाम उल हक ने 93 और शान मसूद ने 76 रन बनाकर मुखालिफ हवा का रुख मोड़ दिया। बाबर आजम ने 23 और सऊद शकील ने बगैर खाता खोले आउट होकर इमाम उल हक और शान मसूद के किए पर पानी फेरा। पाकिस्तान टीम एक बार फिर मुश्किलात के भंवर में फंसी। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा का क्रीज पर यकजा होना पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ा रास आया। दोनों ने सेंचुरी स्टैंड से प्रोटीज बॉलर को करारा जवाब दिया।
मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान आगा 52 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों छठी विकेट पर 114 रन जड़ चुके हैं। बलोच सखावत उजागर करने के लिए इस्लामाबाद में बलूचिस्तान फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। बच्चों, नौजवानों, खवातीन और बुजुर्गों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रंगारंग रिवायती लिबास, चादरें और दस्तकारी के स्टॉल्स शहर इक़्तिदार के बासियों के खुसूसी तवज्जो का मरकज बने। जायकेदार बलोच पकवान ने भी फेस्टिवल के शुरका के दिलों में जगह बनाई। रिपोर्ट करेंगे मंडा बोल न्यूज़। इस्लामाबाद में बलोच सकाफत और रिवायात नुमाया करने के लिए 3 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद। इस्लामाबाद में बलोच सकाफत और रिवायात नुमाया करने के लिए 3 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद। हर तबका फ़िक्र के लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए। हाज़रीन ने कहा, बलोच कौम शानदार माजी, उमंगों और उम्मीद से भरा हाल और रोशन मुस्तकबिल की हामिल है। माशाल्लाह ये जो एक ग्रैंड टूरिज़्म फेस्टिवल रखा गया है, उम्मीद थी कि बहुत अच्छे लेवल का हो, लेकिन वो उम्मीद उससे भी ज़्यादा अच्छी रही। इनकी तरफ से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और इन्होंने हमें काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है। बलोच फेस्टिवल से आम अफराद को सूबे से मुतालिक अहम मालूमात मिली। इसके साथ ही इनको बलोच कौम की सलाहियतों से आगाही भी मिली। और मार्वल स्टूडियो का नया सुपर हीरो तहलका मचाने को तैयार है। वंडरमैन दुश्मनों को मजा चखाने को बेताब है। कॉमेडी और एक्शन से भरपूर मूवी वंडरमैन का ट्रेलर जारी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त देता है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।